मुंबई का एक बड़ा कॉलेज जहां हजारों सपने हर साल पूरे होने के लिए आते हैं। उन्हीं सपनों में से दो सपने थे, अर्पित और सिया। अर्पित एक खुशमिजाज मस्त मौला लड़का जिसे दोस्त बनाना और हंसाना बहुत पसंद था। दूसरी ओर सिया एक शांत गहरी सोच वाली लड़की थी जिसे किताबें पढ़ना और अकेले वक्त बिताना पसंद था। कॉलेज के पहले दिन जब अर्पित क्लास में आया तो उसकी नजर खिड़की के पास बैठी सिया पर पड़ी। वह अकेली बैठी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे किसी और दुनिया में खोई हो। अर्पित ने मुस्कुराते हुए उसकी बगल की सीट ले ली और कहा, हाय मैं अर्पित, तुम? सिया ने धीरे से देखा और बस हल्की मुस्कान देकर अपना नाम बता दिया। धीरे धीरे वक्त बीता और अर्पित की कोशिशों से दोनों के बीच दोस्ती हो गई। सिया की गहराई और शांति ने अर्पित को आकर्षित किया और अर्पित की बेफिक्री और हंसाने की आदत सिया को अच्छी लगने लगी। कॉलेज के 2 साल बीत चुके थे। अब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। सुबह की चाय से लेकर लाइब्रेरी में घंटों साथ बैठना, हर छोटी बात में अर्पित और सिया एक दूसरे के लिए खास हो चुके थे। एक दिन जब बारिश हो रही थी, दोनों कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे। अर्पित ने अचानक सिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में यूं ही नहीं मिलते? सिया ने हंसते हुए कहा, तो करिए क्या? मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिया की आंखों में हल्की चमक आई और उसने कहा, पागल हो क्या? मुझे कब से पता था। उस दिन से दोनों की जिंदगी में नया रंग भर गया। उनका प्यार सच्चा था, गहरा था और सबसे अहम, एक दूसरे की खुशी में समाया हुआ था। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। सिया एक जानी मानी पत्रकार बनना चाहती थी और अर्पित एक बिजनेस खोलना चाहता था, लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक दिन सिया को अचानक चक्कर आ गए और वह बेहोश हो गई। अर्पित उसे फौरन अस्पताल ले गया। कई टेस्ट हुए और जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, सिया को ब्रेन ट्यूमर है, स्टेज 3, हमें तुरंत इलाज शुरू करना होगा। अर्पित का दिमाग सुन्न हो गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई हो, लेकिन उसने सिया के सामने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। तुम ठीक हो जाओगी सिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इलाज शुरू हुआ। सिया के बाल झड़ने लगे, उसकी हंसी कम होने लगी और दर्द बढ़ने लगा, लेकिन अर्पित हर पल उसके साथ था। वह अस्पताल में बैठकर उसे उसकी पसंदीदा कहानियां सुनाता, पुराने कॉलेज के वीडियो दिखाता और हर वक्त उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करता। एक रात जब सिया बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, उसने अर्पित का हाथ पकड़ा और कहा, अगर मैं नहीं रही तो क्या तुम आगे बढ़ पाओगे? अर्पित की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिया के माथे पर किस किया और कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो भी मैं तुम्हें अपने दिल में हमेशा जिंदा रखूंगा। कुछ महीनों तक इलाज चला, लेकिन आखिरकार सिया जिंदगी की जंग हार गई। अर्पित पूरी तरह से टूट चुका था। वह कई दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकला। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा। लेकिन फिर उसे सिया की आखिरी बातें याद आईं। अपने सपनों को मत छोड़ना और जिंदगी को नए तरीके से जीना। उसने खुद को संभाला और अनाथ बच्चों के लिए एक संस्था खोली। वह हर उस बच्चे को पढ़ाने और संवारने लगा जिसे प्यार और देखभाल की जरूरत थी। हर सुबह जब वह सूरज की रोशनी में खड़ा होता, उसे लगता कि कहीं ना कहीं सिया उसे देख रही है और मुस्कुरा रही है। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह किसी न किसी रूप में हमारे साथ हमेशा रहता है।